हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पर। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सिलसिला जारी है। आज नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 11th ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज। आज का पार्ट पहला रहेगा। आज का पहला सवाल है, जीआईएस का विकास कब किया गया? जीआईएस का विकास कब किया गया? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास कब किया गया? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1960। 1973 में जीपीएस का विकास किया गया था। 1972 में भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम पारित किया गया था। 1987 में राजस्थान के जोधपुर जिले में आपरी संस्थान की स्थापना की गई थी। आज का अगला सवाल, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी इराटोस्थनीज, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर वॉन, ऑप्शन डी कॉल रिटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इराटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम नील नदी के मुहाने को देखकर डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, जबकि अलेक्जेंडर वॉन विषय वस्तुगत पिता के या क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहे जाते हैं। कॉल रिटर के द्वारा प्रादेशिक भूगोल का विकास किया गया था। आज का अगला सवाल है, जियोग्राफोज किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफोज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक या यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीक या यूनानी। अगला सवाल है, विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा नहीं है। विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए प्रादेशिक विकास, ऑप्शन बी भौतिक भूगोल, ऑप्शन सी मानव भूगोल, ऑप्शन डी जीव भूगोल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रादेशिक विकास। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, भूआकृति भूगोल, जल विज्ञान भूगोल आते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक मानव भूगोल, जनसंख्या व अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल आते हैं। जबकि जीव भूगोल के अंतर्गत जीव, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल आते हैं। अगला सवाल है, इनमें से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। इनमें से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए आर्थिक भूगोल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन सी राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से मानव भूगोल की इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इनमें से ये सभी मानव भूगोल की शाखा हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। आज का अगला सवाल है, इनमें से प्रादेशिक भूगोल की शाखा नहीं है। इनमें से प्रादेशिक भूगोल की शाखा नहीं है। इनमें से कौन सी वह शाखा है जो प्रादेशिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रादेशिक अध्ययन, ऑप्शन बी प्रादेशिक विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रादेशिक योजना। तो इस प्रश्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सभी प्रादेशिक भूगोल की शाखा हैं, जो प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना और प्रादेशिक विकास के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, भूगोल की उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ शाखा नहीं है। भूगोल की उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ शाखा नहीं है। ऑप्शन ए भौगोलिक चिंतन, ऑप्शन बी भूमि एवं मानव अंत प्रक्रिया, ऑप्शन सी क्षेत्र सर्वेक्षण, ऑप्शन डी मृदा भूगोल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, बाकी सभी ये उभयनिष्ठ भूगोल की शाखा है। अगला सवाल है, भारत का भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हेटनर ने, ऑप्शन बी है कॉल रिटर ने, ऑप्शन सी है रिचर्ड हॉडसन ने,
और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर वन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रिचर्ड हॉटसन। अगला सवाल है निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा गया है? निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा गया है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी सड़क और ऑप्शन डी झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी झील। झील एक प्राकृतिक लक्षण है या भौतिक लक्षण है, बाकी सब मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम लक्षण है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्यों, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी कहाँ, ऑप्शन डी कब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्या। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? निम्न में से कौन सा विश्लेषण कालिक संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी मानव शास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी भूगोल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इतिहास। अगला सवाल है निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी लैप्लास, ऑप्शन सी एडविन हब्बल, ऑप्शन डी चैम्बरलिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इमैनुअल कांट। लाप्लास ने इमैनुअल कांट की निहारिका परिकल्पना को संशोधित करके प्रस्तुत किया था। एडविन हब्बल ब्रह्मांड ने बताया कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। और चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, जो मोल्टन और चैम्बरलिन के समर्थन में दी गई थी। ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए एडविन हब्बल, ऑप्शन बी फ्रेड होयल, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स, ऑप्शन डी ओटो शिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने 1929 में ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत दिया था। फ्रेड होयल ने अस्थिर अवस्था का सिद्धांत संकल्पना पादित की और जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी। ओटो शिम ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन कर प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है तारों के निर्माण में लगभग कितना समय हुआ है? तारों के निर्माण में लगभग कितना समय हुआ है? ऑप्शन ए 5 से 6 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 4.6 या 4.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन डी 4.44 अरब वर्ष पहले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण या उत्पत्ति हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। 4.6 या 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी और 4.44 अरब वर्ष पहले हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दूरी की। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है जो दूरी को मापती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? पृथ्वी व सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? ऑप्शन ए 10.80 करोड़, ऑप्शन बी 5.78 करोड़, ऑप्शन सी 14.96 करोड़, ऑप्शन डी 22.52 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14.96 करोड़। 10.80 करोड़ शुक्र की दूरी है, शुक्र और पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी है। 5.78 करोड़ बुध और सूर्य के बीच की दूरी है और 22.52 करोड़ दूरी मंगल और सूर्य के मध्य की दूरी है। अगला सवाल है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित मत प्रस्तुत किसने किया था? चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित मत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट ने, ऑप्शन बी लाप्लास ने, ऑप्शन सी जॉर्ज डार्विन ने, ऑप्शन डी फ्रेड होयल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्ज डार्विन ने।
अगला सवाल है, कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शनि। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। अगला, कौन सा जोवियन ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ग्रह है वो जोवियन ग्रह के अंतर्गत या बाहरी ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल। मंगल है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, जबकि जोवियन बाहरी ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि आते हैं। अगला और आज का आखिरी सवाल है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? पृथ्वी पर जीवन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 380 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 4.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन डी 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 380 करोड़ वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ था और 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों की उत्पत्ति हुई थी। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आप सभी इस सेशन को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।